सीएम योगी का अयोध्या दौरा, धार्मिक अनुष्ठान और कथा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, दुनिया में अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। सीएम योगी ने कहा, हर काल में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, लेकिन सनातन ने सबको शरण दी। इसके बावजूद यह धर्म हर किसी के निशाने पर रहा। सीएम योगी ने सवाल किया, कहा, अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़े नहीं होते तो आज उसका परिवार क्या रिक्शा चला रहा होता। पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। सीएम योगी ने कहा, धर्म संस्कृति के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और शांति का प्रसार होता है। आज संभल पहुंची एएसआई की टीम। एएसआई ने बंद मिले कार्तिकेय मंदिर समेत 5 मंदिरों और 19 कुओं का किया सर्वे। उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है। और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। संभल के डीएम ने कहा, सुरक्षा कारणों से पूरे मामले को गुप्त रखा गया। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने किया सर्वे। डीएम ने एएसआई को सर्वे के लिए लिखा था पत्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मंदिर मस्जिद विवाद पर नसीहत पर सियासत। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, चीन के कब्जे से कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं छुड़वा रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भागवत के बयान से जताई सहमति। कहा, कोई जरूरत नहीं है सारे मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भागवत पर साधा निशाना। बोले, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भागवत के बयान का किया स्वागत। कहा, कुछ नेता मशहूर होने के लिए धर्म विशेष के नेता बनने का करते हैं प्रयास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भागवत पर तंज। बोले, संविधान पर भी चर्चा करनी चाहिए। 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2200 हमले, पाकिस्तान में अत्याचार की 112 घटनाएं। संसद में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी जानकारी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में बताया, साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हमले हुए। विदेश राज्य मंत्री के मुताबिक बांग्लादेश के मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति जलाना और सामुदायिक हिंसा जैसी घटनाएं शामिल हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में बताया, भारतीय दूतावास हिंसा और अत्याचार की घटनाओं पर उनकी नजर है। बांग्लादेश सरकार से इन पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीएम मोदी कल से 2 दिन की कुवैत यात्रा पर जाएंगे। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा। भोपाल में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। छापे में 52 किलो सोना और 15 करोड़ कैश बरामद। भोपाल में जंगल में खड़ी कार से काली कमाई का अकूत खजाना मिला। मेंडोरी के जंगलों में कार से मिला सोना और कैश। बड़ी मात्रा में सोना और कैश देख आयकर विभाग के अफसर भी हुए दंग। फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। कार्रवाई में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम रही शामिल। ये रेड 2 दिनों से चल रही लोकायुक्त और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा थी। भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है सख्ती। इससे पहले भी इनकम टैक्स ने भोपाल और इंदौर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 51 ठिकानों पर की थी छापेमारी। अंबेडकर पर सड़क से संसद तक सियासत। अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरे इंडिया गठबंधन के नेता।
विजय चौक से संसद तक विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने की विरोध मार्च की अगुवाई। प्रियंका गांधी बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद में राहुल पर धक्का मुक्की को लेकर किया विरोध। निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया। फैसला आने तक राहुल को निलंबित करने की मांग। धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मामले की कर सकती है जांच। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश देख रहा है, राहुल जी के खिलाफ केस लगाया जा रहा है, झूठ बोलती है बीजेपी। देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा हमारे सांसदों को चोट पहुंचाने की राहुल गांधी की थी मंशा। राहुल गांधी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। डिंपल यादव बोली सीढ़ियों पर सभी लोग खड़े थे इसलिए गिर गए। धक्का मुक्की मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने दी जान प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी विपक्ष के सांसदों को रोक रही थी। राहुल पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृहमंत्री कहेंगे। दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृहमंत्री कहेंगे उनको। पर जो कल मकरद्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे और ये पूरी एक साजिश थी दिल्ली। जयराम रमेश ने कहा ये एफआईआर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, एफआईआर अंबेडकर साहब के खिलाफ है। राहुल ने अंबेडकर के लिए आवाज उठाई इसलिए एफआईआर हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर किया हमला। बोले राहुल गांधी झूठे और अराजक नेता प्रतिपक्ष हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा में हुआ हंगामा। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। लोकसभा स्पीकर की सांसदों को नसीहत। कहा संसद की गरिमा सामूहिक जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी को नेता विपक्ष रहने का कोई हक नहीं है। अम्बेडकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। कहा अम्बेडकर वाले बयान पर बीजेपी मांगे माफी। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया बैग। 84 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन। 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी का गठन। लोकसभा के 27, राज्यसभा के 12 सदस्य कमेटी में शामिल। अगले संसद सत्र में पेश करनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली नोएडा वालों के लिए आई गुड न्यूज। डीएनडी फ्लाईओवर रहेगा टोल फ्री। सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूले जाने पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को रखा बरकरार। महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 10 जिलों में घरेलू हिंसा और आपदाओं की शिकार महिलाओं के लिए निःशुल्क आवास की होगी शुरुआत। मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़। भीड़ में दबे कई बुजुर्ग और महिलाएं। प्रदीप मिश्रा की कथा का था आखिरी दिन। कथा सुनने पहुंचे थे करीब 1 लाख लोग। एंट्री को लेकर बाउंसर से लोगों की हुई झड़प। बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर जाने से रोका। पीछे आ रही थी भीड़, मची भगदड़। भगदड़ में कई महिलाएं हुई घायल। राहत की बात है कि कोई भी गंभीर रूप से नहीं हुआ घायल। भगदड़ की घटना को लेकर मेरठ प्रशासन का बयान। कहा भीड़ ज्यादा होने की वजह से बने ऐसे हालात।
भीषण शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड से जमने लगी डल झील। शिकारा कारोबार की आमदनी हो रही प्रभावित। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद शिकारा की सैर करने पहुंच रहे सैलानी। कश्मीर यात्रा को यादगार बनाने के लिए सैलानियों में दिखी सेल्फी लेने की होड़। करगिल, लेह और लद्दाख में जमे सभी तालाब, नदी और नाले। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में घाटी के दूसरे हिस्सों में और गिरेगा पारा। द्रास में भारतीय सेना की तरफ से विंटर कार्निवाल का हो रहा आयोजन। आइस हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह। नंदप्रयाग से चमोली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 21 दिनों के लिए हुआ बंद। यात्रियों के लिए बाईपास नंदप्रयाग टू कोठियाल सैंड के लिए डायवर्ट किया गया राजमार्ग। करौली में ठंड का लगातार बढ़ रहा प्रकोप, चारों ओर दिखाई दी धुंध की चादर। फरीदाबाद में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर होम्स की प्रशासन ने की व्यवस्था। शेल्टर होम्स में लोगों के लिए कंबल का इंतजाम। बागेश्वर में चारों ओर दिख रहा ठंड का प्रकोप, पहाड़ों और खेतों में दिख रहा पाले और कोहरे का प्रभाव। फसलों पर जमी दिख रही ओस, लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का ले रहे सहारा। महाकुंभ को आकर्षक बनाने के लिए पहली बार संगम की रेती पर डोम सिटी का निर्माण। जमीन से 18 फीट ऊंचाई वाले डोम सिटी से होंगे महाकुंभ के अलौकिक दर्शन। 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा संगम नगरी में डोम सिटी। 4,00,000 स्क्वायर फीट में बनेगी डोम सिटी। एक बार में 200 श्रद्धालुओं के ठहरने की डोम सिटी में होगी व्यवस्था। लग्जरी होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर पुलिस की तैयारी। सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम से रखी जाएगी निगरानी। आधुनिक ड्रोन की मदद से मेले को किया जाएगा कंट्रोल। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। संगम तट पर लगेगा आस्था का महामेला और श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से बढ़ाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या। पटना गया से प्रयागराज के लिए चलेगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ से पहले प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच सार्थक चर्चा। नाविकों के किराए में 50% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नाव किराए की संशोधित सूची की जा रही है तैयार। सभी घाटों और पार्किंग क्षेत्रों में प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाएगा नाव का किराया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वाहनों की आवाजाही पर लगाया गया प्रतिबंध। मोटर बोट पर जारी रहेगी पाबंदी। मुख्य स्नान पर्वों के दौरान पारंपरिक नाव चलाने वालों को मिलेगी छूट। खुद की तैयारियों को परखने में जुटी एनडीआरएफ। लखनऊ में उत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसों को लेकर मॉक ड्रिल। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लगा साधु संतों का मेला। बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे साधु संत। महाकुंभ में आने जाने वाले साधु संतों के अनोखे रूप, कोई बग्घी पे तो कोई घोड़े पे सवार होकर आ रहे साधु संत। अमृतसर से हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान में कटासराज की यात्रा के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 72 यात्री हैं शामिल। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जमकर लगाए गए जयकारे। 25 दिसंबर को कटासराज की यात्रा कर भारत लौटेंगे श्रद्धालु। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर किया कमाल। सेना की सुरक्षा के लिए तैयार किए कई उपकरण। सैन्य उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद।
आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट। फायर फाइटर्स के लिए भी तैयार है की खास ड्रेस। मुंबई में कला की अनोखी प्रदर्शनी। किन्नर समाज ने आर्ट एग्जीबिशन में दिखाए कला के हुनर। ट्रांसजेंडर को मिला रोजगार का अवसर। बेहतरीन पेंटिंग्स बनाकर जी रहे हैं सम्मान की जिंदगी।